अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फैमिली। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती होंगे आप लोग सब खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह मैं दुआ भी करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलाए, खैर के साथ, आसानियों के साथ, आफियत के साथ, और अल्लाह ताला हम सब के परेशानियों को दूर कर दे और अल्लाह ताला हम सब की औलाद को नेक बनाए और अल्लाह ताला हम सबको कुशादा रिज़्क़ दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी आज की रेसिपी क्या है बोले तो आज मैं तहारी बनाई थी। ये तहारी थोड़ी स्पाइसी रहती और बहुत मज़े की रहती। मेरे बच्चों को और मेरे घर पे सबको पसंद आई थी। ये तहारी में बनाई तो सबको पसंद आई। फुल तारीफ़ां कर लेते हुए खाए सब लोग। कितनी मज़े की बनी, कितनी मज़े की बनी बोल के बहुत तारीफ़ां कर रहे थे पूरे घर पे मेरे। सबको बहुत पसंद आई थी। और बोले तो क्या बोले तो आप लोग भी बना के खाओ, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आती है इंशाल्लाह। और बोले तो मैं इसको है ना कुकर नहीं लगाई थी, मेरे पास बहुत टाइम था तो मैं गोश्त को कुकर लगा के ऐसा अलग से नहीं गला ली। मैं सीधा ऐसा बगाड़ दे के उसमें वही भगोने में एक अलग और एक कुकर, वही कुछ भी झूठा नहीं करी, मैं वही भगोने में बना दी बोले ऐसा। मेरे पास टाइम भी बहुत था। अच्छा भूनते हुए क्या करी, ढक्कन ढाप के कम पे रखते गई थोड़ी थोड़ी देर को, फिर मिलाते गई, भूनते गई, मिलाते गई, ढक्कन ढापते गई तो वो गोश्त गल गया। मगर मैं क्या गलती करी बोले तो आप लोगों को तोड़ के गोश्त गल गया सो बताना था वीडियो में। मैं वो बताना भूल ही गई। बाद में हम लोग खाना खा रहे जब मेरे को याद आया अयो बताना तो भी था तोड़ के, बोल के भूल ही गई। मेरे को याद ही नहीं है वो बताना बोल के। लेकिन गोश्त है ना गल गया था। कम पे रखते गए भूनते गए तो गल जाता ना, तो गल गया था अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से गल गया था। और सबको बहुत भी पसंद आई थी, बहुत पसंद आई थी तहारी सब लोगों को पसंद। मेरे घर पे वैसे भी तहारी सब लोगों को पसंद भी, और ये बहुत मज़े की भी बनी थी। और अपन इसमें कसूरी मेथी डालते ना, कितनी खुशबू आती है। कसूरी मेथी डाले तो माशाल्लाह खुशबूदार हुई थी, बहुत खुशबू भी आ रही थी, बहुत मज़े की बनी थी। और बोले तो ये गाँव के तहारियाँ थे नहीं वैसी बनी थी, क्या मज़े की गाँव के तहारियाँ की जैसी तहारी बनी थी माशाल्लाह, बहुत अच्छी थी। तेज़ गाँव वाले तेज़ खाते ना ज़रा, तो वैसी तेज़ तेज़ अच्छी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत मज़े की बनी थी। तो मेरी आज की टॉपिक क्या है बोले तो माँ बाप के लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। अपने बच्चे क्या करते बोले तो अपन लोग क्या बोलते वो नहीं सुनते, लेकिन अपन क्या करते वो जल्दी समझ जाते बच्चे, उसको जल्दी फॉलो करते। अपन क्या करते वही जल्दी फॉलो करते। अब अपन को तो बात को ये बेटे ये नको करो, बेटे झूठ नको बोलो बोलते वो नहीं सुनते, वो जल्दी अमल नहीं करते। 10 बार बोलना पड़ता आपको। मैं परसों में बोली थी ना झूठ नहीं बोलना बोल के, आप कहीं को बोले ऐसा ये समझाना पड़ता, तो भी ये ज़रा जल्दी अमल नहीं करते। लेकिन अपन क्या कर रहे वो जल्दी कैप्चर कर लेते बच्चे, वो उस पर अमल जल्दी करते। अब जैसा कि आप क्या करते अब थोड़े अम्मी अब्बू क्या करते, अब हर घर में नहीं होता होगा लेकिन थोड़े घरों में ऐसा होता। अब अब्बू को कौन भी दोस्त ना बाहर बुलाने आए समझो, अब्बू सो के रहते, मगर क्या बोलते हैं अब्बू नहीं है बोलो घर पे, बेटे अब्बू नहीं है बोलो। बच्चे आके बोले अब्बू आपके दोस्त आए बुला रहे, बोलते नहीं है बोला अब्बू नहीं है बोलो बोलते। अब वो बच्चे जाके वही बोलते हैं वहाँ पर अब्बू नहीं है बोल के। अब उनके जहन में क्या रहता है, हाँ हमारे अब्बू झूठ बोलते हैं। फिर उसके बाद अम्मी क्या करते, अम्मी क्या करते, अम्मी शॉपिंग को गए समझो, तो बच्चन क्या बोलते बेटे अपन शॉपिंग गए थे नहीं, अब्बू को नको बोलो, नानी घर को जाके आए बोलो, खाली ये तज बोलो ये वहाँ शॉपिंग को गए थे, शॉपिंग करे थे, कुछ भी नको बोलो बोल के अम्मी ना बोलते। अब उनको मालूम रहता है अम्मी भी झूठ बोलते हैं, तो अब उन्हें क्या करते हैं उन्हें भी थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना शुरू कर देते। वो थोड़ा थोड़ा जाके कब बड़ा होता वो अपने को मालूम ही नहीं होता फिर। तो अपन बच्चे छोटे रहे ताकि अपन उनके सामने अपन झूठ तो कभी भी नहीं बोलना, उनके सामने नहीं होता कि इनके भी सामने नहीं होता, लेकिन अपन झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना। और बोले तो बच्चे भी क्या करते अपन क्या कर रहे वही गौर करते रहते। अपन झूठ बोले देख लिए बोले तो बराबर उन्होंने हमारे अम्मी भी झूठ बोलते, हमारे अब्बू भी झूठ बोलते बोले ऐसा। उनको और रहता हाँ बोल सकते, एक दो झूठ बोल ले सकते, कुछ भी नहीं होता बोले। और बोले तो अपने को अगर बच्चे हैं समझो, तो छोटे बच्चे हैं तो उनको अपन बचपन से फुल फुल कपड़े पहनाना, थोड़े छोटे छोटे वो स्टाइल के जैसे कपड़े, इधर से खुले उधर से खुले, उधर से वो इधर से फट्टे, ऐसे ऐसे कपड़े नहीं पहनाना, फुल कपड़े पहनाना अपने बच्चियों को। और उन लोग बच्चे बड़े हो गए समझो, नर्सरी LKG के बच्चे क्या करते हैं उन लोग की उनको पसंद भी आते, मालूम होते रहती, उन लोग बोलना शुरू करते मम्मा मेरे को ऐसा ड्रेस पसंद, मेरे को ऐसा ड्रेस पसंद बोल के उनकी पसंद बताते रहते। तो जब अपन क्या बोलना मालूम उन लोगों को, बेटे अल्लाह ताला है ना ऐसे कपड़े नहीं पहनना, बोले ये जितना जिस्म दिख रहा ना उतना अल्लाह ताला जला देते बोल के उनको समझाना। अपन आपको मैं एक मारी तो आप कितना रोते बेटे, आपको बहुत दर्द होता नहीं, तो आपको अल्लाह ताला जलाए तो आप कैसे बर्दाश्त कर सकते बेटे, अम्मा मेरे मुँह तो नहीं बर्दाश्त कर सकते बानो ये नो, इसलिए है ना अच्छे अच्छे बच्चे है ना ऐसे कपड़े पहनते हैं नो, फुल कपड़े पहनते बोल के अपन ऐसा समझाना। अब अपना सबका समझाने का तरीका अलग अलग रहता ना, तो आप जैसा अपने को समझ में आना वो तरीके से समझाना। लेकिन बच्चों को बिल्कुल बचपन से छोटे कपड़े नहीं पहनाना, उनको अपन छोटे छोटे कपड़े पहना के बाद में मेरी बच्ची सुनती नहीं है ऐसे कपड़े पहनती है, ऐसे क्यों पसंद होंगे उनको बोल के नहीं सोच, अपन पसंद वो बचपन से डाले बोले ऐसा अपन छोटे छोटे कपड़े पहनाना, तो वो अपनी गलती रहती कि अपन बचपन से फुल कपड़े पहनाना बच्चों को। और क्या है बोलना बोलता अब थोड़े अब वो क्या रहता बच्चों को, अब स्कूल में सब रहते ना, अब तो कोई पर्दा कर दे कोई नहीं करते, वो ऐसा ऐसा देखे हुए रहते बच्चे, तब उन्हें सोचते रहिए पर्दा करना कहीं को है। तो ये तो अपन बचपन में जो क्या बोलते ना बोले तो बेटे अल्लाह ताला आपको बहुत कीमती बनाए सो है, आपको कीमती बनाए सो है अल्लाह ताला। तो आपके पास अगर कीमती चीज़ है तो आप क्या करते हैं, आपको कौन भी आपके पास कोई भी कीमती चीज़ है तो अब क्या करते हैं वो चीज़ को आप कवर करके रखते हैं, वैसे खुली छोड़ देते हैं। ऐसे हम बच्चों को समझाना अपन तो उनको समझ में आता रहे कीमती चीज़ों कवर करता ना सही मैं बहुत कीमती हूँ बोल के कोशिश से उन्होंने खुद पर्दे को तरह फॉलो करने देखता है। और बड़े होने के बाद जब उनके दिल में मोहब्बत बचपन में चाहिए तो वो बड़े होने के बाद वो पर्दे को ना खुशी खुशी अच्छे से फॉलो कर लेते, बोले ऐसा ही पर्दा करना है, खुले नहीं रखना, कीमती चीज़ों खुले नहीं रखते, वैसा समझाए उनको तो आप समझ जाते तुम बहुत कीमती है बेटे वो बोले तो ख़त्म।
अल्लाह ताला बोले सो है ये, ऐसा समझ बच्चों को बचपन से जब अपन बोलते गए ना उन्हें अमल करते जाते हैं इंशाल्लाह बड़े हो गए। अपन बचपन से बोलते रहते तो कुछ भी दिखता भी नहीं बच्चों को। अब वो बचपन से नहीं कराए, बड़े होते चलो ये है वो है ऐसा है वैसा है बोले तो थोड़ा उनको भी मुश्किल होती। बचपन से बोलते गए तो सुन बच्चों को सुनते 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 समझ भी आ जाती। और अपन खुद भी वो चीज़ें नहीं करना। अब जैसे कि अपन शार्ट शार्ट कपड़े पहनते हैं, थोड़े छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, लेकिन बच्चियाँ बड़े होते जब अपने कैसा भी अपनी बच्ची को कैसा हो जाता अपना दिल कितना बोलते माँ बनने के बाद अपने समझ में आता, माँ मेरी बच्ची को, माँ मेरी बच्ची कौन कैसी नज़र से देख रही है, अम्मा मेरी बच्ची को, माँ मेरी बच्ची वहाँ बैठी कैसे बैठी कि क्या है कि मेरी बच्ची स्कूल को जा रही, मेरी बच्ची कैसे जा रही। वो अपने को कितना डर रहता अपने को, माँ बनने के बाद ही अपने को उतना ख्याल आता। तो अपन भी खुद भी नहीं पहनना, अपन बच्चों को भी नहीं पहनाना। तो आगे उन्हें बड़े हो गए उनको खुद पसंद नहीं रहता वो कपड़े पहना। बकाइसा जी हमें थोड़ा हाफ आस्तीन का ड्रेस पाए खुला खुला अच्छा नहीं दिख रहा, फुल तो भी सिया बोलना नहीं था, यहाँ तक तो भी सिया बोलना नहीं था, बल्कि उन्हें खुद बोलना शुरू कर देते बच्चियाँ बड़े हो गए तो। और क्या करना बोले तो अपना बोलना क्या करना, वक्त पे नमाज पढ़ना, कभी भी वक्त पे अपन नमाज पढ़ना। अपने बच्चे हैं ना वही चीज़ करते जो अपन जो करते वही करते होंगे, अपन बोले तो इतना जल्दी असर नहीं होता ना उन को। तो अपन ना वक्त पे नमाज पढ़ना, वैसा नहीं करना कि अब इतना बर्तन है ये धो दे के जाती हूँ अज़ां हो गया, यो बर्तन धो रही थी मैं अज़ां होगी, यो पका रही थी मैं अज़ां होगी, ऐसा नहीं सोचना। वो पका रहे तो भी कम पे कर देना, नहीं तो चूल्हा बंद कर देना, कुछ भी नहीं होता, आके बाद में पका ले सकते। बर्तन भी आके बाद में धो ले सकते, कुछ भी काम है बर्तन झाड़ू या दो एक मिसाल दे रही हूँ, मगर अब कुछ भी काम है तो वो रख देना, पहले नमाज पढ़ लेना। उनको क्या दिखाना बच्चों को बोले तो ये अल्लाह ताला जो बातें बोले ना वो नंबर 1 पहले पहले वही है हमारे को इम्पोर्टेंट करने का। बाद में ये सब घर के काम आए तो सब लगे हुए हैं इंसान को कैसे भी, लेकिन पहले नमाज फ़र्ज़ है। जो अल्लाह ताला बोले वो वक्त पे चट्ट बोले कि चूल्हा बंद कर देना, जाके अपन नमाज पढ़ के आना। तो उनको भी समझ में आता नमाज अज़ान होते कुछ भी नहीं करना, सीधा नमाज पढ़ने जाना, बल्कि उनको भी उनके जहन में भी ये बात बचपन से बढ़ती। बच्चे 7 साल के हो गए बोलते उनको नमाज को बोलते जाना, नमाज को बोलते जाना, बच्चों को नमाज पढ़ो कि नहीं पढ़ो कि उन्हें बोलते जाना उनको, हाँ बेटे नमाज पढ़ लो टाइम हो गया, हाँ बेटे वजू बना लो नमाज। अपन क्या कर रहे जब वो बोलते जाना, वजू करे तो वजू करे बोलना, नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ लेंगे अपन, बल्कि उनको बोलते जाना। उन्होंने आते कब तो भी आते कब तुम नहीं आते बच्चे, तो ठीक है मारना तो नहीं, 7 साल तक के बच्चों को तो मारने का नहीं है, लेकिन 10 साल के बाद ही थोड़ा मार के भी हुआ तो बोल सकते ना। तो नमाज को अपन 7 साल के बाद से बोलना शुरू कर देना। और उन्ना को भी है ना, उन्ना भी कुछ भी काम कर रहे तो अम्मी नमाज पढ़ रहे बेटे टीवी बंद कर दो, अम्मी ना अज़कार कर रहे बेटे अज़कार करो, अल्लाह जो भी उनको कराते रहना अपन, उनको अभी है ना बच्चों को अपन अज़कार भी कराना। सुबह शाम के अज़कार, फजर के टाइम पे अगर छोटे बच्चे नहीं उठे तो उठने के बाद तो जितना हो सके उतना कराना, बिना अज़कार करा के बच्चों को अपन स्कूल भी नहीं भेजना। अज़कार करा के सुबह के अज़कार करा के भेजना, शाम में भी अज़कार, आने के बाद स्कूल से आने के बाद अज़कार कराना। अपन पूरा अपने बच्चों को जो पहले से दीनी माहौल में रहे बच्चे तो बड़े होकर वो इस माहौल में रहते और उनको खुद समझ आता अपने कैसा दिखता। अब अपन फजर की नमाज़ कब तो भी मिस होगी, समझो फजर की नमाज़ मिस होगी तो अपने को आके खाना पकाने या घर के कुछ भी काम करे तो बड़ा अजीब दिखता, अम्मा चल ये मैं नमाज इतनी पढ़ी फजर में नमाज को इतनी उठी छी, नमाज को इतनी उठी में पकाना कैसे कि दिख रहा, ये भी कैसे कि छोरा मेरा जान बोल के अपने कैसा दिखता ना, तो अपने को आदत हो गया है तो वैसा दिखता। तो बच्चों को भी अपन वैसी आदत कराए तो उन्होंने खुद नहीं छोड़ते वो चीज़ों को, उनको खुद समझ में नहीं आता। अगर किसी दिन अज़कार मिस हो गया, समझो अपन कहाँ तो भी थे, कहाँ तो भी गए थे, किधर तो भी थे, अज़कार मिस हो गए, अज़कार नहीं करे तो वो पूरा दिन सुस्ती सुस्ती आते रहती है, पूरे दिन नींद आते रहती है। दिन में क्या अपने को ऐसा दिखता क्या कि छुड़ गया आज हमारे से, क्या हो गया, क्या हो गया, बोल क्या ऐसा बड़ा चले गए जैसा, क्या हो गया जैसा, ऐसा दिखता ना अपने को। तो वो अज़कार नहीं करने से अब अपने को मालूम है अपन अज़कार नहीं करे इसलिए हो रहा बोल के बा कैसे कि छोरा जान मैं अज़कार नहीं करी, अज़कार नहीं करी बोल के। और बाद में अज़कार कर लेते बैठे तो भी जो टाइम पे जब करने का रहता नहीं फजर के और शाम के अज़कार वो टाइम पे वो कर लेते तो अपने को रोज़ के जैसा जैसे है वैसे दिखते ना, नहीं तो थोड़ा अलग अलग ही दिखता रहता नहीं कि अपने को नहीं मैं अज़कार नहीं करी, मैं अज़कार नहीं करी बोले ऐसा अपने को ऐसा दिखता ना। तो अपन भी अगर बच्चों को वैसे ही डाले तो उन्होंने बड़े हो कई को छोड़ते उनको भी वैसे दिखते जाता, अब मैं अज़कार नहीं करी, अब मैं नमाज़ नहीं पढ़ी, अब नमाज़ पढ़ ले तो वो कैसे कि होता है यार नमाज़ छूट गई तो ये कैसे कि होता है, मैं नहीं पढ़ी टाइम पे पढ़ लेना था मैं छी, ऐसा बच्चों को वैसे छोता जैसे आपने होता उनको वैसे छोता बोले ऐसा छी आज अज़कार नहीं करी तो नींद आती है, फजर पढ़ ले तो फजर छुट्टी तो ऐसा होता है जान बोले ऐसा। अज़कार करे तो वही सुकून होता नहीं कि अज़कार कर ले करे तो दिन पूरा अच्छा जाता, फजर पढ़े तो किचन में आना कितना अच्छा दिखता, अब फजर पढ़ी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलता है खुशी होती वो कैसे कि बोलते जान अच्छा दिखता, सुकून दिखता, दिमाग में सुकून रहता, दिल दिमाग को सुकून रहता, अच्छा अच्छा फील होता रहता। वो नमाज नहीं पढ़ के किचन में आओ बोले तो बड़ा ख़राब दिखता, कोई सा भी काम किचन ही छोड़ो कुछ भी करना खाली ब्रश करना भी अच्छा नहीं दिखता। अच्छी फजर में कर लेते थे ब्रश बोले था कैसे कैसे दिखते रहता ना जान को। तो अपन बचपन से जैसा जो आदत डाले बच्चों को वही आदत पे चलते बच्चे भी, अपन जैसा बच्चों को समझाए ना वैसे समझ वही चीज़ को उन्होंने वही आदतों पे चलते बोले ऐसा वही चीज़ पे रहते। अब नवा उन्होंने छोड़े तो भी तो एक टाइम उनको भी चलेगी तो अपने जैसे छोता हूँ फिर उनको भी ये दिन अच्छा नहीं गुजरा, अच्छी मैं नमाज़ पढ़ लेना था बोल
जो आदत हम बचपन से डाले ना वही आदत पे रहते बच्चे। तो अपन भी नमाज़ को नहीं छोड़ना और बच्चों को भी बोलते जाना नमाज़ के बारे में, नमाज़ पढ़ो बेटे बोल के, नमाज़ पढ़ लो, नमाज़ का वक्त हो गया बेटे बोल के अपन भी उनको समझाते जाना, नमाज़ नहीं छोड़ना। जो भी है जैसा भी है बोलना, रोज़ की आदत डालना। जब बड़े हो जाते ना बच्चे, रोज़ों की आदत डालना, रोज़ा करो, रोज़ा रहो बोल के बोलना। आजकल के तो छोटे छोटे बच्चे रह जा रहे मगर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा छोटे छोटे बच्चे बहुत बहुत खुशी से रह रहे रोज़े तो बच्चे माशाल्लाह बारकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की औलाद को नेक बनाए मगर अच्छा खुशी से रह जा रहे हैं। नमाज़ से ज़्यादा तो बच्चे क्या कर रहे रोज़ों की तरफ तवज्जो दे रहे। तू रोज़ा रहती मैं रोज़ा रहती हूँ, तू रोज़ा रहती हूँ, ऐसे कर रहे बच्चे पूरे रोज़ा 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 रह रहे देख रहे। क्यों मतलब खाली टाइम पे भी ना खाना खाओ तो कहाँ खाते, इसलिए रोज़ा रह के सुकून से गुजार ले रहे उन लोग का दिन अच्छे से गुजार जाता। वो भूख लगती ना प्यास लगती बोले ऐसा, सारा दिन भूखे रहते खाली टाइम पे भी खाओ बोले तक ला के दिए तक खाना खिलाए तक नहीं खाते। अभी तो ऐसा भी होता खिलाए तक नहीं खाते खाना। तो वही बोलना रोज़ा रोज़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से रह रहे, लेकिन रोज़ा नहीं छोड़ना वो भी अपन समझाते जाना अपने इस्लाम में जो है वो तरीक़ा जैसा है ना वो बताते जाना अपन समझाते जाना। और बोले तो म्यूज़िक के बारे में हम बच्चों को बोलते जाना। अब स्कूलों में क्या है आजकल स्कूलों में बहुत म्यूज़िक लगा दे रहे बच्चों को, तो उनको उन लोगों को अपन बोलते जाना ये म्यूज़िक अच्छी नहीं बेटे, वो ऐसा नहीं बेटे। छोटे रहते क्या है 4-5 साल के बच्चे यहाँ रहते वो एम्स रैम्स पे वो स्कूल में ये कराए अम्मी वो कराए बोल के कर ले रहे आजकल के बच्चे। यहाँ पहले तो कहाँ थे वैसे वो ये नहीं थे ना जी, डीजे बीजे कुछ भी मालूम भी नहीं था क्या भी नहीं था। अब आप आजकल के बच्चों को ये सब है डीजे वो सब लगा रहे कर रहे, तो वो बच्चों को भी अपन वैसे समझाते रहना अपने इस्लाम में इस्लाम क्या बोलते हैं म्यूज़िक हराम है बेटे, म्यूज़िक नहीं सुनना और ये गलत है बेटे, आपके स्कूल में ऐसा कर रहे मगर अब क्या कर सकते हैं। अब स्कूल में ऐसा भी हो रहा, अब दीनी माहौल के स्कूल में अच्छा डाले मदरसे में वो डाले थे तो बच्चे माशाल्लाह से वो सब उस पर चलते उनको होता समझाना तो नहीं, फिर भी माँ बाप है तो हम हर चीज़ पर समझाना, लेकिन दीनी मदरसा रहो कि कोई सा रहो कि अपने बच्चों को अपन समझाना। अपने जितने मालूमात होते तो बोलना अपने बच्चों को, नहीं मालूम है बोले तो अब उन मदरसे में पढ़ रहे तो अपने कुछ आके बोलते मगर कि जितना मालूम होता तो बोलना। और आजकल के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में तो ये तो चलते रहता गाने लगाना बैंड बजाना डीजे लगा के नाचना, ये सब बहुत स्कूलों में आम हो गया सो है भी है। तो अपन बच्चों को समझाते रहना बचपन से वो माहौल में रहते ना बच्चे बेचारे, तो अब लोग म्यूज़िक हो तो कुछ भी नहीं रहता। तो बोलना कि स्कूल में चल रहा अपन वो रोक तो नहीं सकते, वो अब अपने हाथ में है तो वो बच्चों को निकाल लेंगे मदरसे में डाल लेना। लेकिन आजकल के हिसाब से तालीम भी ज़रूरी है बल्कि अपन इंग्लिश मीडियम में डाल रहे ना तो तेरे को समझा लेना बच्चों को ये म्यूज़िक हराम है बेटे बोल के। और घर में भी अपन नहीं लगाना म्यूज़िक फिल्मा वो ये अपन नहीं चलने देना। अपन इस बैठ के टीवी के पास सीरियल ना देखे फिल्मा देखे, ये फिल्म अच्छा रहता रहे वो फिल्म अच्छा रहता रहे बोल के गाने बजाए करे तो बहुत गलत है वो माँ। आजकल तो बहुत ज़्यादा, पहले तो भी उतने मालूमात नहीं थे उतना लोग हम कोई भी पढ़े हुए नहीं थे हदीस वो तो उतना पहले कहाँ मालूम थे, वो तो कुछ भी नहीं मालूम थे ना। तो आप तो सब मालूम होगा सो है। पहली बात तो अब ये यूट्यूब आ गए सो है अपने को वो लेके पढ़े तक उतना भी नहीं मगर कि ये यूट्यूब पे एक बयाना मुल्साबा के सही बयान बोलते बहुत मुल्साबा रहते हैं ना अच्छा भी बोलने वाले बहुत गलत भी बोलते थोड़े इस्लाम के मतलब नहीं है सो भी ईजाद कर देते हैं उसमें नए नए बातें। लेकिन जो सही है कुरान हदीस पे बता रहे उनकी बात तो अपन ले लेना, जो कुरान में है वो जो हदीस में अब ये बोल रहे मुल्साब तो वो बात पकड़ लेना है अपने को, वो ले लेना है अपन वो अपन अमल कर लेना कुरान और हदीस में है बोलने के बाद। तो वैसे कितने बातें रहते वैसे बहुत ज़्यादा मालूमात हो गए सो अब अल्हम्दुलिल्लाह इतने इतने मुल्सामा बयाना डाल रहे कितने के मुल्साबा हैं जो अच्छे अच्छे बयाना डालते करते अपन वो सुनते रहना वो चलाना अपने बच्चों को वो सुनाना अपन वो लगाना अपने घर में। ये सब फिल्मा सीरियला वो सब नहीं लगाना, पहले बोले तो इतने मालूमात नहीं थे ना। अल्हम्दुलिल्लाह है ना हर घर में फ़ोन है जो हर घर में यूट्यूब है, हर घर में मुल्साबा के बयाना चलाना चपन कैसा भी चलाते रहना अपने बच्चों को सुनाना। चुप भी वही लगाए ना बच्चे बेजार हो जाते ना, थोड़ी देर उन्होंने कार्टून देख लिया कर लेने के बाद अपन उसके बाद वही लगाना अपन देख रहे बोलते वही देखना बयाना वो देखना। तो चलते फिरते कोसे मोल सब क्या बोले वो याद हो जाता बच्चों को। अब देखो हमारे घर में तो कैसा होता बोलते अब सूर्य बखरा रोज़ लगाते ना हम लोग, तो फजर के बाद सूर्य बखरा लगाए तो अब बच्चों को बीच बीच के आयत याद हो जा रहे बच्चों को। अब हमारे घर में रहने वाले बच्चों को ये बीच बीच के कोसे तो भी आयत एक आयत एक दो लाइन ऐसा पढ़ ले रहे बच्चे खुद, तो उन लोग को याद होते रहते याद हो जाता। तो अपन बयाना लगाना बच्चों को सुनते हो लोग, अपन समझते नहीं सुनते खाली मैं सुन रही समझते, लेकिन अपने से ज़्यादा तो बच्चे सुनते होंगे। मैं तो समझती बच्चे बहुत जल्दी कैप्चर करते को से बातों को, तो अपन लगा के सुनाते रहना। तो इंशाल्लाह मैं ये टॉपिक को और कभी और एक नई वीडियो में कंटिन्यू करती इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तो आप लोगों को बोलो मेरी वीडियो कैसी दिखी, अगर अच्छी दिखी तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना को भूलो। मेरे वीडियोज़ पे अब तक भी कोई भी कमेंट नहीं करे, मैं फुल वेट कर रही आप लोगों के कमेंट्स का। तो आप लोग मेरे को कमेंट करो, कमेंट करना बिल्कुल भी ना को भूलो। मेरे वीडियोस पे अभी तक कोई भी कमेंट नहीं करे
रहे, मेरे वीडियोस पे एक भी कमेंट नहीं आया। मैं बहुत बहुत ये कर रही, कोई भी कमेंट नहीं कर रहे, बल्कि मैं बहुत ऐसा वेट कर रही आप लोगों के कमेंट का। मेरे लिए है ना आप लोगों के कमेंट बहुत कीमती है। आप लोग कमेंट करें तो मेरे को भी बहुत खुशी होती इंशाल्लाह। और बोले तो आप लोग कमेंट करके बोलो मेरे को किस टॉपिक पे सुनना चाह रहे, मैं उस टॉपिक पे बोलने की पूरी पूरी कोशिश करती। और बोले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के परेशानियों को दूर करें। अल्लाह ताला हमें से जिसको भी औलाद नहीं है ना, अल्लाह ताला उनको नेक साले सेहतमंद बड़ी हयाती से बड़ी हयाती के साथ अल्लाह ताला औलाद अता करे। और जिसकी भी शादी नहीं हुई ना, अल्लाह ताला उनके नेक नसीबा करके उनको अच्छे जोड़े दे। अल्लाह ताला एक दूसरे को समझने वाले जोड़े दे, और अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ को खूब कुशादा कर दे। आमीन सुमा आमीन। और इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ और एक नई वीडियो में मिलती है, एक नई टॉपिक के साथ। जब तक के वास्ते अल्लाह हाफिज़, दुआ में ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।